नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं एकेएस राजवीर, आपका अन अकेडमी और यूट्यूब एजुकेटर। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ बेन जॉनसन के बारे में, लाइफ और इम्पोर्टेंट वॉक्स और कौन-कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो यानी एग्जाम पॉइंट पर फोकस। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच किया सो देन यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट रिलेटेड टू बेन जॉनसन, चाहे वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में हो, इनके वर्क्स के बारे में हो या इनकी लाइफ के बारे में हो। दोस्तों आप हमें अदर भी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। दोस्तों नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, या फिर लर्नर्स हमारे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, इनके कोर्सेज की जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस स्क्रीन पर दिए नंबर पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले। जब हम बात करेंगे बेन जॉनसन के बारे में, तो बेन जॉनसन काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे और इनका जो दोस्तों बर्थ है, बर्थ हुआ था, इनका टाइम पीरियड है 1572, ये ईयर है 1572 में इनका बर्थ हुआ और इनकी डेथ हुई थी 1637 के टाइम पीरियड में। विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरीज में बेन जॉनसन का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कई बार हमारे जो लर्नर्स हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेन जॉनसन और सैमुअल जॉनसन, दोस्तों दोनों पर्सनालिटी अलग है। ये प्लेराइट थे और साथ में एक पोएट थे, यानी कि बेन जॉनसन। बट अगर सैमुअल जॉनसन की बात करें तो वो एक क्रिटिक थे और प्रोज राइटर भी थे, नॉवेलिस्ट थे। लर्नर्स काफी अच्छे वर्क लिखा है सैमुअल जॉनसन ने, लेकिन बेन जॉनसन की अगर बात करें तो इन्होंने भी बहुत अच्छे वर्क्स लिखे हैं। और अगर उस लिटरेरी कैनन में हम देखें सो लर्नर्स वैसे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है बेन जॉनसन को लेकर के। इनकी लाइफ टाइम में काफी सारी कंट्रोवर्सीज थी, वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नर्स की ये एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे, अडॉप्टेड चाइल्ड थे और अडॉप्टेड होने की कोई खास वजह नहीं थी, बट हाँ ये है कि जो इनके स्टेप फादर थे, जैसे उन्होंने जो वर्क किया था, क्योंकि वो एक ब्रिक लेयर थे, ब्रिक लेयर जो इनकी स्टेप फादर थे वो एक ब्रिक लेयर थे, ब्रिक लेयर। और जैसे इनके फादर थे वैसे ऑन द सेम वे इन्होंने भी एज अ ब्रिक लेयर वर्क किया। एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लर्नर्स इसके बाद ये आर्मी में भी, मतलब आर्मी में भी शामिल हुए, यानी कि पहले एक ब्रिकलेयर का काम करते थे जैसे इनके स्टेप फादर ने किया, एंड देन ये आर्मी में भी एज अ सोल्जर इन्होंने वर्क किया। और कहते हैं कि लर्नर्स एक ही जस्ट इन अ सिंगल स्ट्रोक इन्होंने स्पेनिश चैंपियन को सिंगल स्ट्रोक में हरा दिया था। काफी अच्छा मतलब कॉमबैक था इनका, बेन जॉनसन का। और एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इन्होंने अपने वर्क्स लिखे, इनका एक वर्क आया था 1597 के टाइम पीरियड में, 1597 के टाइम पीरियड में, और इसका नाम है लर्नर्स आइडियल्स आइल्स ऑफ द डॉग। मैं लिख देता हूं, दी ISLES आइल्स ऑफ द डॉग। ये जो वर्क आया था 1597 के टाइम पीरियड पर आया। कहा जाता है कि इन्होंने कोलैबोरेट किया था किसके साथ, टॉमस नैश के साथ, टॉमस नैश, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर आपको याद होगा। टॉमस नैश के साथ बेन जॉनसन ने इसमें कोलैबोरेट किया था इस वर्क में, द आइल्स ऑफ द डॉग में। अब मैं लर्नर्स आपको और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो प्ले था, कि इस प्ले को कुछ रॉन्ग रीजन की वजह से बैन किया गया था और ऐसे लर्नर्स इसको सप्रेस्ड किया गया था। कहा गया था कि यस दिस प्ले कंटेन्स सेडिशन, SEDITIONS, सेडिशियस, you can say content, seditious content, SEDITIOUS, seditious content। यस लर्नर्स ऐसा कहा गया था कि इसमें ऐसा कंटेंट है और इसी कंटेंट की वजह से उस टाइम पीरियड पर जितनी भी इस प्ले की कॉपियां थी द आइल्स ऑफ डॉग की, ऑल वर बर्न, सभी को जला दिया गया था। तो एक तो लर्नर्स ये इनकी कंट्रोवर्सी थी इनकी लाइफ की टाइम पीरियड में, और ऐसा कहा जाता है कि क्या वो किस टाइप का सेडिशन था आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि वो सारी कॉपीज बर्न कर दी गई थी। बट हाँ ये कहा जाता है कि यस ये प्ले था। और फिर लर्नर्स देखिए 97 के टाइम पीरियड में तो ये हुआ,
लेकिन 1598 का टाइम पीरियड, जस्ट हैव अ लुक एट दिस टाइम पीरियड। सो एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, सो एक एक्टर थे जिनका नाम था गैब्रियल स्पेंसर, GABRIAL, गैब्रियल SPENSER, गैब्रियल स्पेंसर। So Gabriel Spencer was killed by Ben Johnson in the next year. पहले तो Isles of Dog में इसके लिए इन्हें प्रिजन हुई क्योंकि इसमें सेडिशियस कंटेंट था, एंड नेक्स्ट ईयर की गैब्रियल स्पेंसर का इन्होंने मर्डर कर दिया, इनको किल कर दिया था। और इसके अलावा लर्नर्स अगर आप देखें कि इनकी लाइफ को थोड़ा सा और भी अगर हम एक्सप्लोर करें, सो हमें मिलता है कि लर्नर्स फिर 1605 के टाइम पीरियड में, 1605 का वो टाइम पीरियड था कि जब एक बार फिर से इन्होंने एक और वर्क लिखा। सो दिस इज ईस्टवर्ड हो, ईस्टवर्ड हो। सो लर्नर्स ईस्टवर्ड हो को जब इन्होंने लिखा, तो इस वर्क के लिए भी लर्नर्स फिर से एक बार एक कंट्रोवर्सी में आए, और इस कंट्रोवर्सी में आने की वजह से एक बार फिर से ऑफेंसिव होने की वजह से एक बार फिर से इन्हें जेल हुई। सो वैसे लर्नर्स इनकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग थी, मैं ये कह सकता हूं कि जस्ट इनकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग थी, बिल्कुल आप इन सिंपल लैंग्वेज आप कर सकते हैं। लर्नर्स मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एग्जाम पॉइंट्स देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अब लर्नर्स मैं गैब्रियल स्पेंसर की बात तो कर ही चुका हूं, सो दोस्तों एक और मैं आपसे बात कर सकता हूं, क्योंकि इन्होंने फेलो एक्टर को तो मारा ही। अब एक और टाइम पीरियड लर्नर्स के, इनको 1605 के टाइम पीरियड में आपको पता है कि ईस्टवर्ड हो गए, जब इन्होंने जॉन मास्टन और जॉर्ज चैपमैन के साथ इन्होंने, जो ईस्टवर्ड होता ना, सो मास्टन MARS, मास्टन और एंड चैपमैन, इन दोनों के साथ इन्होंने क्या किया था, कोलैबोरेट किया था, और कोलैबोरेशन की वजह से थर्ड टाइम इनको एक बार फिर से जेल हुई। लर्नर्स वैसे अगर देखा जाए तो ये मास्क भी लिखते थे, MAS आप कह सकते हैं QUES, यस MASQUES, मास्क। सो ये जो मास्क लिखते थे लर्नर्स, तो पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए, प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखते थे, प्राइवेट परफॉर्मेंसेस के लिए। सो ये जो किंग जेम्स थे, किंग जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स जो फर्स्ट थे, सो उनके मतलब उनकी कोर्ट में परफॉर्मेंस के लिए मास्क लिखते थे। मास्क क्या होता है, सो लर्नर्स जैसे प्लेज होते हैं, सो प्लेज में आप देखते हैं कि काफी सारी परफॉर्मेंस सेक्शन एंड ऑल मिलता है, बट मास्क में म्यूजिक और जो सिंगिंग का थोड़ा ब्लेंडिंग काफी अच्छी होती है। सो ये मास्क कुछ इस टाइप के होते हैं, और इन्हें हम फर्स्ट पोएट लॉरिएट भी कंसीडर करते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, फर्स्ट पोएट लॉरिएट, यस फर्स्ट पोएट लॉरिएट लर्नर्स हम इन्हें बिल्कुल बोलते हैं, फर्स्ट पोएट लॉरिएट। क्यों? क्योंकि वैसे ऑफिशियल जो पोएट लॉरिएट है, सो वो है जॉन ड्राइडन, बट जो अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट है वो कौन है? सो लर्नर्स बिल्कुल वो है आपके बेन जॉनसन। और लर्नर्स वैसे अगर कहा जाए तो इनका सबसे इंटरेस्टिंग वर्क, और कैसा वर्क, कौन सा वर्क था जिसने इनको बहुत ही ज्यादा फेमस बनाया? सो बिल्कुल 1598 के टाइम पीरियड में, मैं 1598 के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं कि 1598 के टाइम पीरियड में लर्नर्स हुआ क्या कि 1598 के टाइम पीरियड में एक इनका वर्क आया, और इस वर्क का नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और ये जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, दिस इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। सो लर्नर्स ये जो 1598 के टाइम पीरियड में ये वर्क आया, इसने इनको बहुत ही ज्यादा फेमस बनाया और एक सेलिब्रिटी बना दिया, किसको? बेन जॉनसन को। वैसे लर्नर्स अगर आप देखें कि इनके कुछ जैसे प्लेज हैं, जैसे आप कह सकते हैं बार्थम्यू फेयर, जो सिटी कॉमेडीज में हम कंसीडर करते हैं, BARTHE, बार्थ, MEW, एंड देन फेयर। सो लर्नर्स ये सिटी कॉमेडीज का पार्ट है, बार्थम्यू फेयर है। और एक वर्क है वॉलपोन, वॉलपोन एंड वॉलपोन और द फॉक्स, आप इसे कह सकते हैं वॉलपोन और द फॉक्स। एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर तो मैंने ऑलरेडी रिटन राइट ही कर दिया है। द अल्केमिस्ट भी, द अल्केमिस्ट, ALCHEMIST, द अल्केमिस्ट। सो लर्नर्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
सो ये लर्नर्स इनके कुछ वर्क थे जो काफी फेमस रहे और काफी ये जो फेमस वर्क रहे सो इनमें इन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन भी किया। वैसे लर्नर्स में अगर बात करूं इनके कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्क्स की, सो उनमें से लर्नर्स मुझे एक वर्क है इनका जो द अल्केमिस्ट, इसकी मैं बात थोड़ा सा करूंगा। अल्केमिस्ट के बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अल्केमिस्ट को लेकर के, सो मैं वो डील कर देता हूं आपके साथ। 1610 के टाइम पीरियड में लर्नर्स ये वर्क आया था 1610। और जो वॉलपोन है, सो वॉलपोन और द फॉक्स, सो 1605 1605। और बार्टम्यू फेयर की अगर बात करें लर्नर्स की, बार्टम्यू फेयर कब आया था, सो 1614 के टाइम पीरियड में ये वर्क आया था। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दीजिएगा, मैंने स्कैटर्ड करके लिखा है, बट अल्केमिस्ट के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। सो अल्केमिस्ट जो लर्नर्स फेमस है, सो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके सैमुअल टेलर कॉलरिज, सो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने 3 वर्क्स के परफेक्ट प्लॉट की बात की कि परफेक्ट प्लॉट कौन कौन से वर्क्स के। सो लर्नर्स एक तो अल्केमिस्ट है, दूसरा है लर्नर्स एडिपस, ओ ई डी आई पी यू एस, एडिपस टिरानस, टी वाई डबल आर ए एन यू एस, एडिपस टिरानस। एंड एक और वर्क है लर्नर्स, सो दिस इज जस्ट जो हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, टॉम जोन्स, टॉम जोन्स। सो लर्नर्स ये 3 जो आपके कंप्लीटली अगर देखा जाए इन 3 वर्क्स को, द अल्केमिस्ट 1 एंड दिस इज द एडिपस सेकंड वन एंड थर्ड वन टॉम जोन्स बाय फील्डिंग। सो लर्नर्स ये 3 परफेक्ट प्लॉट में कंसीडर किए जाते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू लर्नर्स। एंड एक और वर्क है जो बेन जॉनसन का काफी इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज ईपीसीएन, ईपीआई एंड CENE, ईपीसीन की अगर मैं बात करूं, सो ईपीसीन काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वर्क है। और ईपीसीन आया था वैसे 1609 के टाइम पीरियड में, और इसका एक सब टाइटल भी है द साइलेंट वुमेन, द साइलेंट women. This is the silent women. You can see on your screen the silent women. अब लर्नर्स थोड़ा सा मैं और प्रोसीड करूंगा। वैसे जो बेन जॉनसन थे, सो बेन जॉनसन की लाइफ का एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है मुझे याद आ रहा है, सो मैं इस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट को आपके साथ डील कर दूं, फिर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा, प्रोसीड करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको लर्नर्स। सो वैसे लर्नर्स इन्होंने किंग जेम्स के लिए, उनकी कोर्ट के लिए काफी सारे प्राइवेट परफॉर्मेंसेस लिखी। हाँ, और लर्नर्स अगर आप देखें सो इनके लिए मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूं। हाँ, एक तो लर्नर्स ये लिटरेरी डिक्टेटर जाने जाते थे, लिटरेरी डिक्टेटर, लिटरेरी डिक्टेटर, TATOR, लिटरेरी डिक्टेटर। और लिटरेरी डिक्टेटर कहाँ के, सो एक जो TAVER टवान एंड देन मार्मेट टवर, सो दिस इज प्लीज मैं थोड़ा सा MAR मार्मेट टवर। सो लर्नर्स यहाँ के लिटरेरी डिक्टेटर जाने जाते थे। और लर्नर्स इनका एक और क्वेरल था जो था इनिगो जोन्स के साथ। वैसे लर्नर्स आपने नाम सुना होगा, INI, इनिगो जोन्स। बाय द वे दिस पर्टिकुलर जो ये जो ये पर्सनालिटी है इनिगो जोन्स, सो ही वाज अ स्टेज डिजाइनर, और इनके बारे में पूछा गया था आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। सो इनके साथ इनका क्वेरल हुआ था, बेन जॉनसन का काफी बेहतर क्वेरल हुआ था, बढ़िया वाला। यस। और लर्नर्स इसके बाद मास्टन के साथ, MARSTON, मास्टन, और मास्टन एंड यू कैन से कि डेकर, थॉमस डेकर, DEKKER, डेकर। सो डेकर के साथ भी लर्नर्स इनका जो क्वेरल हुआ, so that's why he was known as the war of theaters, war of THEATRAS, theaters। yes, so learners ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लर्नर्स एक इनके मैं बात कर लेता हूं अब थोड़ा सा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में। सो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूं फिर बात करता हूं। सो यस, COMEDY, कॉमेडी ऑफ, HUMOURS, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। सो लर्नर्स जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, सो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो दिस इज अ टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन,
technique of characterization. Yes, technique of characterization first of all, one important point. एंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की अगर बात किया जाए, सो दिस इज इंडिविजुअल इज मार्क्ड बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टॉर्शन और यू कैन से eccentricity based one of the four humors. So comedy of humors में ये four humors बहुत इंपॉर्टेंट है. So learners 1 2 3 and then 4 मैं अभी लिख देता हूं आपको. Yes, 3 and 4. So these are the four humors. So one is this is you can say yes, blood, phlegm, choler और yellow bile and then melancholy. So learners मैं सबसे पहले आपको इन दोनों को इन सभी चारों को मैं आपके साथ थोड़ा सा बता देता हूं, so काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा. So this is known as Shansmin. First one is SANGUINE. Learners डिटेल के लिए आप प्लीज आप मेरे लिटरेरी टर्म्स वाले वीडियो को देख लीजिएगा. So this is sanguine, you can say sociable or you can say SOCIABLE, sociable, or you can say pleasure seeking, okay, pleasure, and this is seeking. Learners आप नोट कीजिएगा. Then you have yes, phlegmatic. So this is PHLEGMATIC, phlegmatic. So this is relaxed or quiet, you can say relaxed or quiet, okay, this represents. And then you have choleric, CHO, choleric. So this is CHOLERIC, choleric. So you have this is a quality of leader-like quality, leader-like, or you can say ambitious or AMBITIOUS, ambitious. And then you have another point. So this is melancholic, MELANCHOLIC, melancholic. So this is related to introverted or thoughtful. Okay, learners, so these are the four humors. And represented by, you can say, different yes, blood, and then you have phlegm, choler or yellow bile, melancholy, and this is known as black and then bile. And this is third one, this is known as yellow bile, YELLOW, and then you have bile, yellow bile. Okay, learners, so these are the four types of humors. And now see, learners, these all were introduced in Every Man in His Humor. This is really in one of the interesting work, because in Every Man in His Humor, so in this particular work you can see शेक्सपियर ने इसी particular work में Every Man in His Humor में एक्ट किया था विलियम शेक्सपियर ने. एंड नाउ सी लेर्नर्स, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. जॉनसन जो थे आपके, बेन जॉनसन, so he was son of a bricklayer. Yes, bricklayer. And he was you can say an adopted child. वो एक adopted child थे और इनके जो स्टेप फादर थे, so he was a bricklayer. So इन्होंने अप्रेंटिस भी की. लेटर ऑन ये एज अ सोल्जर इन्होंने वर्क किया था. फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे, ये मैंने आपको बिल्कुल बताया था. एंड लर्नर्स नाउ सी कि इन्होंने जो ये स्पेनिश ट्रेजेडी है, स्पेनिश ट्रेजेडी, सो स्पेनिश ट्रेजेडी में इन्होंने एक्ट भी किया था. स्पेनिश ट्रेजेडी में जो काफी इंटरेस्टिंग है, और स्पेनिश ट्रेजेडी में इन्होंने हिरोनिमो का रोल प्ले किया था, जो प्रोटैगनिस्ट है इस पर्टिकुलर स्पेनिश ट्रेजेडी का. नाउ सी अनदर इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि इन्हें जेल हुई थी आइल्स ऑफ डॉग के लिए. एंड देन लर्नर्स, क्योंकि उन्होंने मारा किल कर दिया था गैब्रियल स्पेंसर को ड्यूरिंग ड्यूल. एंड देन यू हैव कि यस, उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी हुआ था, किसके लिए, कि जॉन मॉस्टन के साथ और जॉर्ज चैपमैन के साथ ईस्टवर्ड हो इन्होंने कोलैबोरेट किया था. इनोगो जोन्स के साथ, जो एक स्टेज डिजाइनर थे, इनके साथ इनका काफी झगड़ा हुआ. एंड देन मास्टन एंड डेकर के साथ भी वॉर ऑफ
द थिएटर्स में भी ये शामिल थे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, दिस इज द वर्क जिसने इनको फेमस किया। और इसी प्ले में जो शेक्सपियर ने एक्टिंग की थी, तो विलियम शेक्सपियर से मीटिंग भी हुई थी बेन जॉनसन की। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। एंड learners, yes, he is known as literary dictator or at the Marmit Tavern, you can say. एंड जो लर्नर्स इनका एपिटैफ है, क्योंकि इनको यहाँ पर बरीड किया गया है वेस्टमिंस्टर एबी में, पोएट्स कॉर्नर में। सो इनके एपिटैफ जो इनकी टॉम पर है, दिस इज रेयर बेन जॉनसन, दिस इज एपिटैफ ऑन हिज टॉम। एंड सी लर्नर्स की जो इनके वर्क है, सो वो फोलियो फॉर्मेट में 1616, सो दिस इज द ईयर जब विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी, सो तब पब्लिश हुई है। और लर्नर्स एक ओड है, ओड टू बेन जॉनसन, एंड दिस इज बाय whom, सो मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसे लिखा है। एंड दीज आर द लाइंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोएम। or Ben, say how or when shall we thy guest meet at those lyric feast made at the sun, the dog, the triple ton. So these are the lines from this particular poem, an ode to Ben Jonson. एंड लर्नर्स, अलेक्जेंडर पोप ने भी काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात की अलेक्जेंडर पोप ने। सो इन्होंने कहा कि यस, जॉनसन ब्रॉट क्रिटिकल लर्निंग इनटू वैक। यस, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग वन कि अलेक्जेंडर पोप ने इनके बारे में काफी इंटरेस्टिंग ये कमेंट किया है, एंड यू मस्ट नोट डाउन। नाउ सी मोर इंपॉर्टेंट कमेंट्स बाय द अदर, यू कैन से क्रिटिक्स। सो देखिए, जैसे जॉन डन ने कन्वेंशन से हट करके एट द सेम टाइम की जब सॉन्ग्स एंड सोनेट्स वर फेमस, बट जॉन ड्राइडन ने सॉरी जॉन से अगर देखिए कि जॉन डन ने, यस जॉन डन ने देखा जाए सो लर्नर्स बिल्कुल उन्होंने रिवोल्ट किया था। कैसे? अगेंस्ट द आर्टिस्टिक कन्वेंशन, चाहे आप जॉनसन को ले लीजिए चाहे जॉन डन को। सो जॉनसन ऑन द सेम वे इन्होंने भी रिवोल्ट किया था अगेंस्ट आर्टिस्टिक कन्वेंशन जो टाइम पीरियड का उस एज के टाइम पीरियड में चल रहा था। और इनका जो कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, सो दिस इज नोन एज अंडरवुड, 1640 में आफ्टर डेथ बिल्कुल पब्लिश्ड हुआ था, पोस्टमसली पब्लिश्ड हुआ। जॉनसन लर्नर्स, अगर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की आप बात करें, सो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग वन। सो जो आउट ऑफ हिज ह्यूमर्स है, सो यहाँ पर दो टाइप की ह्यूमर्स को इंट्रोड्यूस किया, एंड दिस इज ट्रू ह्यूमर एंड देन यू कैन सी अडॉप्टेड ह्यूमर। टू टाइप की ह्यूमर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। और लर्नर्स जो लेटर प्लेस थे जॉनसन के, सो दीज आर नोन एज डोटैग्स, DOTAGES। सो इन्हें कहा किसने? सो यस, जॉन ड्राइडन ने कहा था, जॉन ड्राइडन ने बेन जॉनसन पर काफी अच्छा कमेंट किया। सो लर्नर्स, आपकी एग्जाम में जो पूछा जाता है, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, दिस इज इंटरेस्टिंग वन। So first of all, you must focus on कि this is the complete comment made by John Dryden in his an essay of dramatic poetry. And yes, what he said कि विलियम शेक्सपियर को इन्होंने क्या कहा? So yes, विलियम शेक्सपियर के लिए कहा कि yes, he is Homer. But अगर जॉनसन की बात करें, so Johnson is Virgil. And then he said, I admire him. And him, who is him? So yes, Ben Jonson. एंड आई लव शेक्सपियर, सो ये शेक्सपियर के लिए इन्होंने जॉन ड्राइडन ने काफी बेहतर कमेंट किया। देन टीएस एलियट ने भी लर्नर्स कुछ बोला। सो टीएस एलियट ने बेन जॉनसन को कहा, द रेपुटेशन ऑफ जॉनसन हैज बीन द मोस्ट डेडली काइंड दैट कैन बी कंपेल्ड अपॉन द मेमोरी ऑफ अ ग्रेट पोएट। एंड देन लर्नर्स, जॉनसन फेल्ड एज अ ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट। सो यस, दिस इज द कमेंट बाय टीएस एलियट जो इन्होंने किया। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट बेन जॉनसन फ्रॉम माय पार्ट। एंड लर्नर्स, अगर जो इनके वर्क है, सो यस, इनके वर्क्स को आप फोकस कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से उनकी समरी पढ़ सकते हैं। लेटर ऑन मैं अपलोड भी करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। सो थैंक यू सो मच लर्नर्स इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए। और मेरा जो लर्नर्स कोर्स है, सो यस, यू कैन ज्वाइन माय कोर्स, कंप्लीट कोर्स एट अन अकेडमी, दिस इज पेड कोर्स। So by using referral code, you can join this complete course. Crash course with practice session. So live practice session will be there, and then crash course. And for paper 1, so learners, 1 payment के साथ both papers आप enjoy कर सकते हैं। AKS राजवीर रेफरल कोड को यूज करके आप 3 month, 6 month, 12 month या 24 month के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। और इस रेफरल कोड के साथ लर्नर्स आपको मिलने वाला है 10% का डिस्काउंट। और जो मेरी फ्री क्लासेस है लर्नर्स, इस मंथ में आने वाली है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। लर्नर्स, डेली मैं एक प्रैक्टिस सेशन आपको देने वाला हूं ऑल द मंथ। सो थैंक यू सो मच लर्नर्स मेरे साथ बने रहने के लिए, और फिर से मिलूंगा अगली क्लासेस में।
तब तक के लिए नमस्कार एंड लर्नर्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों जो अनलाइक करने आते हैं उनको थोड़ा सा जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है 2 से 3 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है एंड यस मेरा हर एक वीडियो वो देखते हैं और उसके बाद लाइक करते हैं। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि चलिए कम से कम आप मेरे चैनल तक तो आते हैं। सो थैंक यू सो मच लर्नर्स। अगली वीडियो में तब फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। आप एंजॉय कीजिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए।